नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। भाजपा जिलाध्यक्ष ने व्यापारियों से मांगे सुझाव, विकसित भारत साकार करने पेटी में डाले पत्र। नवदुर्गा चौक से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र अभियान का श्री गणेश किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने दुकान दुकान पहुंचे, विकसित भारत को साकार करने व्यापारियों से सुझाव मांगे। व्यापारियों ने जिले के विकास के जरूरी सुझाव लिखित पत्र पेटी में डाले। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा, वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। वर्ष 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार द्वारा देश में क्या काम करना चाहिए, जनता की आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक व्यापारी से, प्रत्येक नागरिक से सुझाव आमंत्रित कर रही है। उनसे ही सुझाव ले रही है कि आप अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप ये सरकार कैसी चलनी चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए, वर्ष 2047 तक विकसित भारत साकार करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। ये सारे सुझाव जानने के लिए मतदाता, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, गणमान्य नागरिकों सहित अन्य मतदाताओं के पास जा रहे हैं। जी बताइए, क्या आपका सुझाव रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए? मेरा मोदी जी से पहले तो मैं खनमार संसदीय क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पूरा क्षेत्र अभी रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ का पूरा व्यापार, क्योंकि मालवा रीजन उस साइड में पहाड़ होने की वजह से हम ट्रेन का तो जल्दी से विकसित नहीं कर सकते, पर हम रोड को विकसित कर सकते हैं। तो बुरहानपुर से इंदौर का जो रोड है वो अभी बन रहा है, उसको थोड़ी सी और तेज़ी लाए, वो रोड इस तरीके का और बन जाए तो यहाँ के पूरे व्यापार बढ़ सकता है, व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र में तरक्की होने की ज़्यादा संभावना है स्पीडली। तो मेरा कहना है कि इस रोड के काम को थोड़ा स्पीडली किया जाए और 1 साल में इसको पूरा किया जाए, ताकि फिर कंटिन्यूसली हमें 2 साल में इसका रिजल्ट दिख जाएगा और हमारा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर तक का कंप्लीट। क्या नाम है? आयुष अग्रवाल। वो आप आए पधारे, क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, सरापा ईश्वर का पूर्व दर्ज भी रह चुका हूँ। मैं थोड़ा व्यापारी के इसके लिए मैं बात करूँगा। इसमें मोदी सरकार जी ने जो GST का लाए हैं, निश्चय बहुत ही सराहनीय है। सरकार का इसमें कलेक्शन बढ़ा है, आवक बढ़ी है। इसी तरह मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स के भी इसमें आप एक सरल सुविधाकरण और वो नियम जो कानून कायदे है वो एक टैक्स, एक सरकार एक टैक्स का जो प्लान कर रही है इनकम टैक्स के बदले, निश्चय वो सराहनीय होगा। और हमारे व्यापारियों के लिए तो बहुत ही सराहनीय कार्य मोदी जी कर ही रहे हैं। सबको मन में जो डर बैठा हुआ था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मोदी जी के फिर नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश में क्या काम करना चाहिए, जनता की आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, वह सारी जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर के प्रत्येक मतदाता से, प्रत्येक व्यापारी से, प्रत्येक नागरिक से सुझाव आमंत्रित कर रही है कि आप अपनी आशाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार यह सरकार कैसी चलनी चाहिए और किस प्रकार से सरकार ने काम करना चाहिए और देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या काम मोदी जी की सरकार द्वारा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम बुरहानपुर के मतदाताओं के पास में, व्यापारियों के पास में, मजदूर के पास में, शिक्षक के पास में और साथ ही इस देश के गणमान्य नागरिकों के पास में हम जा रहे हैं और उनसे सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आकांक्षा के अनुसार बुरहानपुर कैसा होना चाहिए, देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ जानने के लिए हम बुरहानपुर के सड़कों पर उतरे हैं आम नागरिकों से अपने सुझाव मांगने के लिए। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। लालबाग रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ट्रेन चालक का किया सम्मान। बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जयपुर हैदराबाद साप्ताहिक ट्रेन का स्टॉपेज हुआ। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर पहुंचे।
ट्रेन चालक का सम्मान करने के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने कहा कि 1 साल में ये चौथी ट्रेन का स्टॉपेज बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ है। सांसद ने प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री का आभार माना। जयपुर हैदराबाद ट्रेन का स्टॉपेज होने से बाबा खाटू श्याम के दर्शन और अजमेर दरगाह पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। कौन श्रेय ले रहे, क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो लगातार मेरे काम में विश्वास करता हूँ और ना मैं किसी की नकल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के स्वरूप मैं भारत सरकार के कामों को बखूबी जन जन तक पहुंचाने का काम, क्षेत्र के विकास के लिए करने का काम अपनी तरफ से ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि आप मीडिया के साथी मुझे थोड़ा सहयोग कम देते हैं, क्योंकि मेरा प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए, मैं काम में विश्वास करता हूँ, प्रचार में कम करता हूँ। समय सीमा की बैठक, कलेक्टर की अफसरों को ताकीद, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गंभीरता से करें निराकरण। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर भव्य मित्तल ने समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद थे। कलेक्टर ने इस बार भी अफसरों को ताकीद की कि वो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लें। कहा, कई विभागों की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें पेंडिंग है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की भी समीक्षा की गई। साथ ही इसे लेकर चिंता भी जाहिर की कि इसमें कोई अपडेट नजर नहीं आ रहा है। बैठक में एडीएम वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार, भागीरथ वाखला, बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पुराणिक, नेपानगर एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ सहित अन्य विभागों के अफसर मौजूद थे। ग्राम जयसिंहपुरा में विधायक निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन का हुआ भूमि पूजन। भाजपा जिला अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि हुए शामिल। बुरहानपुर के ग्राम जयसिंहपुरा में विधायक निधि 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को भागवत ग्राउंड में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने, विधायक प्रतिनिधि सहित भाजपा नेता शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक विवाह में टेंट पर ज्यादा खर्च होता है, बारिश धूप में कार्यक्रमों में परेशानी होती है। भवन का निर्माण होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।